हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए सफ़र के साथ एक नए क्लास को लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड कक्षा 10th के जितने भी चैम्पियंस इस बार 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा सीरीज मैं लेकर आया हूँ, हिंदी क्लास का भाग 3 किसले, जो 8th क्लास में ही ये सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो आज मैं क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जितने भी 10th क्लास के चैम्पियंस होंगे, और अपने पढ़ाइयों को, अपने सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे रहे होंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक आपने जो भी कमी या जो भी अब तक सब्जेक्ट में गलतियां किए हैं, उसको सुधारने की कोशिश करिए। अभी आपके पास बहुत ही कम समय है बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए। अब तक जो ट्यूशन में या जो भी क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें जो भी टेस्ट दे रहे हैं, अपने नंबर को इम्प्रूव कर रहे होंगे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी कोशिश के साथ मैं एक ऐसे सीरीज़ को आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिससे आप लोगों का बेनिफिट होगा और ज़रूर आप लोगों का नंबर 19 प्लस ही होगा। 100 में 100 लाने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बच्चे उठाते ही हैं, और इसी नंबर्स की वजह से और भी मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं टोटली। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से, एक लाइक से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है, ये बहुत ही बड़ा एक मोटिवेशन बन के सामने आता है मेरे लिए, और मुझे हिम्मत मिलता है आगे वीडियो बनाने की। और जो भी हम ट्राई करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोग एक छोटा सा काम कीजिएगा कि अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिसका इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपसे आपका भाई, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भला हो सके और उसका नंबर भी अच्छा हो सके हिंदी में। और आप लोग इस सीरीज़ को करने से पहले पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इस सीरीज़ का क्वेश्चंस हम कराएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 20 क्वेश्चन का सेट हम कराने वाले हैं। आज पहला चैप्टर जो है तू जिंदा है उसका, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, मेरे से पहले आप खुद ट्राई करेंगे और अपना आंसर ए और बी करके लिखेंगे, और साथ ही साथ एक रेड पेन से आप मैच भी करते जाएंगे कि आपका क्वेश्चंस कितना सही हो रहा है इस सीरीज़ में। और जितना भी स्कोर आप करेंगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा ये नाम है और मैं इतना स्कोर किया हूँ इस चैप्टर में, ताकि जितना भी ऐसे चैप्टर हम लाऊंगा, जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा चैप्टर वाइज, वो मैं ला करके आप लोग के सामने में एक टेस्ट सीरीज, धमाका सीरीज के रूप में आपको दूंगा, और आप लोग ट्राई करेंगे। तो चलते हैं, देर नहीं करेंगे। और फिर से एक बार बोलूँगा कि चैनल को अब तक लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ रात में जग करके, तो आप लोग का भी प्रायोरिटी बनता है, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छा कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन सेट धमाका सीरीज। जो पहला चैप्टर है, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। तो आज हम लोग जीत कर ही जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा स्क्रीन पर, तो देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? तो जिंदा है तो डैश डैश कविता है। ये किस तरीका का कविता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम आपसे आप लोग को टाइम दे रहे हैं, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का। आप लोग ज़रूर आंसर अपना लिखिएगा, और उसके बाद मैच करेंगे, इसके बाद आपका आंसर हम बताएंगे। देखिए, आप लोगों ने ट्राई किया है इस क्वेश्चन को, काफ़ी टाइम हमने दिया आपको। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि तू जिंदा है कविता किस प्रकार का कविता है। ये कविता जो है प्रेरणादायक कविता, क्या कविता है? ये कविता जो है
प्रेरणादायक कविता है, जो आप लोग इसका करेक्ट आंसर मारिएगा। ये कविता कैसा है? प्रेरणादायक कविता है ना। और मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन में है हास्य व्यंग्य जो कविता है, ये हंसी मजाक वाला जो कविता होता है उसे हम हास्य व्यंग्य कहते हैं, समझ गए। जो हंसी मजाक वाला कविता होता है उसे हास्य व्यंग्य कहते हैं। प्रेरणादायक, जिसमें हौसला बढ़ाने वाली कविता हो उसे हम प्रेरणादायक कविता कहते हैं, ठीक। प्रेम कविता आप लोग जानते ही है, जिसमें प्रेम की कविता हो, प्रेम की बात कही गई हो, उसे प्रेम कविता बोलते हैं। करुण कविता, करुण कविता में क्या होता है? दुख भरी कविता होती है, इसमें दुख को बयान किया जाता है, दुख को बताया जाता है इस कविता के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में। तो आप जरूर अपना आंसर को टिक करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं आंसर क्या है इसका। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने आंसर, इसका जो है बी है। इसका आंसर आप लोग बी डालिएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि तू जिंदा है, क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो हम लोग अभी पहले ही पढ़े हैं, स्क्रीन पे दिख रहा था कि तू जिंदा है डैश डैश कविता है, तो प्रेरणादायक कविता है। तो इसका मतलब है इसका क्या होना चाहिए आंसर? आप लोग कमेंट में बताइएगा, अपने कॉपी पे उतारिएगा उससे पहले, और फिर उसके बाद जितना भी स्कोर कीजिएगा वो हमें एक बार में बताइएगा कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर इतना हुआ। तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि ये जो तू जिंदा है कविता ही है, ना कहानी है ना निबंध है। इसका कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो कविता ही होगा। इजी सवाल है, देखिए आंसर भी इसका मैच कर रहा है, बिल्कुल इजी से है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग ट्राई करेंगे कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो जिंदा है कविता जो है किस चीज़ को प्रकट करती है? तो गहरे जीवन राग को, करुण को, या श्रृंगार को, या वीर रस को? आप लोग कमेंट में बताइएगा और अपने कॉपी पे भी लिखिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो मैं इसका आंसर बता दूं, गहरे जीवन राग और उत्साह को। इसका मतलब हुआ, गहरे जीवन राग और उत्साह का मतलब हुआ कि जो है जिस तरह से जीवन गहरा होता है और उत्साह मनाने को, आगे बढ़ने को, प्रेम को आगे बहना क्या बोलते हैं, बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जो उमंग है, जो उत्साह है, जो खुशी है, उसको उजागर करने के लिए ये गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो जिंदा है तो कविता, इसका आंसर हो जाएगा गहरे जीवन राग और उत्साह, उत्साह को प्रकट करते, ठीक है। आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे सवाल में है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चौथा सवाल में क्या है। कवि शंकर शैलेंद्र मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, दुख में, आलसी, निराशाजनक, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हौसले और उत्साहपूर्ण जो है मनुष्य शंकर शैलेंद्र को जीने की प्रेरणा देता है। कौन सा? हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा। पांचवा सवाल बोला है कि तू जिंदा है कविता में अतीत के मतलब कि किस पलों को भूलकर नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है इस कविता में? तो ऑप्शन नंबर एक में है, दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की स्वागत करने की प्रेरणा देता है, या सुखद पलों को याद कर कर, या केवल संघर्ष को याद कर कर, या निराशा और हार को याद करके ये स्वागत करती है नई दुनिया का इस कविता में? तो ऑप्शन आप लोग मानाइएगा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आप लोगों ने डिटेल में किताब पढ़ा है इस चैप्टर का, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बता पाइएगा। इसका पहला आंसर ही हमारे हिसाब से हो रहा है कि दुखदाई पलों को भूलकर जो है आशा और जीत की जो है ये नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है इस चैप्टर में। तो छठा सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा। छठा सवाल में बोला गया है, तू जिंदा है डैश डैश कविता के कवि डैश डैश जाने की बात कहते हैं। यहाँ पे दो तरह से सवाल पूछा गया है कि तू जिंदा है कविता में कवि जो है किस पल को भूल जाने की बात कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है, कष्ट और जुल्म, सुख और आराम, भय और यस्र,
मान सम्मान और घमंड। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि कष्ट और जुल्म को बीत जाने की बात करते हैं ये कवि इस कविता में। कष्ट और जुल्म जब बीत जाएगा तो एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे, इसी में ये कविता बोला गया है। चलिए 7वां सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 7वां सवाल बोला है कि कवि शंकर शैलेंद्र ने नवीन घर या नया घर बनाने की बात कहाँ कही गई है? तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस चैप्टर की बात है इसमें। जब क्वेश्चन एक लाइन एक सीरीज में आ रहा है तो आप आंसर बताने में आपको इजी होगा, लेकिन जब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके अंदर में सारे चैप्टर से क्वेश्चंस को उठाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा सोचने में। अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, तो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस सीरीज़ से जुड़ना होगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कवि शंकर शैलेंद्र बोल रहे हैं नवीन घर बनाने का या नया घर बनाने का बात किस चैप्टर में करे हैं, किस कविता के लिए करे हैं? तो हम लोग को पहला ऑप्शन में बताया गया तू जिंदा है तो, या साथी हाथ बढ़ाना, चलो एक बार फिर से, यह ज़िंदगी उसी की है, किस चैप्टर का है? तो आप लोग को लग रहा है कि हम तू जिंदा है ही पढ़े हैं और ये चैप्टर भी तू जिंदा ही तो है, तो यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। ये नंबर तो ऐसे ही प्लस पॉइंट में सभी को मिल जाएगा, हमको लग रहा है। जो अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई और क्वेश्चन बना पाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन ये है, तो जिंदा है तो जिंदगी की डैश डैश में यकीन कर। ये भी हमारे हिसाब से बना लेगा, बहुत ही ईजी सवाल है। हार, जीत, निराशा, दुख, क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा जीत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीत। क्या हो जाना चाहिए? जीत हो जाना चाहिए। जीत में यकीन कर, जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये चैप्टर में बताया गया है ना। लाइन पर होगा तो लाइन पूरा याद रहेगा। 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? स्वर्ग को, दुख को, और सुख को, चांद को, क्या उतार लाने को कहते हैं? कभी सुख हो ही नहीं सकता जमीन पर, दुख कभी हो ही नहीं सकता, चांद कभी आ ही नहीं सकता है। तो जो बात कहा गया, लाइन याद रखिएगा कि सभी जो लाइन शंकर शैलेंद्र के द्वारा ये रचित कविता है, तो इसने ज़मीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? स्वर्ग। आप लोग अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा, हमारे बनाने से पहले अपना आंसर ज़रूर लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हम तुरंत आंसर दे देते हैं, तो आप लोग उसका बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बना लीजिएगा जल्दी से, नहीं क्योंकि इजी सवाल है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे अपने क्लास का। 10वां सवाल हमारा ये रहा, कभी जो है स्वर्ग को डैश डैश उतारने को कहते हैं। अभी हम इससे पहले सवाल डाले हैं, उल्टा था सवाल कि ज़मीन पर क्या उतार लाने को कहता है। अब जो है स्वर्ग को कहाँ पे उतारने को कहते हैं? ज़मीन पर, आकाश में, पर्वत में या नदी में? तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि पिछले वाला सवाल में क्या बोला गया है कि स्वर्ग को ज़मीन पर उतार लाने को ही कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चलते हैं। क्या बोला है? सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? सुबह शाम आकाश का रंग नीला रहता है, हरा रहता है, पीला रहता है, लाल रहता है। तो आप लोग बनाइएगा क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा लाल होता है, ठीक है। 11वां नंबर सवाल है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे सवाल आने का संभावना रहता है, हमेशा ही इस सवाल को पूछा भी गया है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का, सफ़र का, रास्तों का या राहों का? रास्ता और राह एक ही ऑप्शन है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मंजिलों का आंसर हो जाएगा, आपको मंजिलों का इंतजार था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, बुरी आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये लाइन किस कविता से ली गई है? जब क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर भारी बनाने का होगा और जिस ईयर में, जैसे 2027 में अगर क्वेश्चन भारी आने का संभावना होगा, तो ये सब लाइन पूछेगा। लाइन ये बहुत ही वीवीआई है, आप लोग याद रख लीजिएगा, और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जब इस सीरीज से आप जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा, तो आपको कभी ये इस तरह का दिक्कत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सीरीज इसीलिए लाया गया है कि डिफ़िकल्ट, इजी और मीडियम जो भी सवाल रहेगा आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। और आपके एग्ज़ाम के साथ आपका भाई आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। अभी ये सवाल पढ़ेंगे, बुरी है आग पेट की,
बुरे है दिल के दाग ये लाइन किस कविता से ली गई है? तू जिंदा है कबीर के पद से, पीपल से, सुदामा चरित्र से। तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आपको इसी से आपको आंसर पता चल गया होगा। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है जमी के पेट। देखिए अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब VBI लाइन उस कविता से उठ के आ रहा है, तो आप लोग को अपने इस कविता की लाइन को लिख लेना है। अगर याद करना है तो इस कविता की सारी लाइन VBI को रट लेना है एकदम। एग्जाम में कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के कोई भी कविता से दे सकता है। तो आप लोग को अगर उस साल में अगर भारी या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का सामना करना हो तो मेरे इस सीरीज के जितने भी VBI लाइन हैं, कविता के हो या कहानी के हो, वो आपको लिख लेना है, लिख करके याद कर ही लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये। पंकित कविता कहाँ से ली गई? ये लाइन कहाँ से लिया गया है? स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य, आप लोग को पता होना चाहिए। जल जले मतलब होता है भूकंप, है ना। अगन मतलब होता है आग। ये सब आपको याद रखना होगा, शब्दार्थ है। कभी कभी पूछ सकता है कि जल जले का मतलब क्या होता है, स्वराज का अर्थ क्या होता है, गगन का मतलब क्या होता है, अगन का मतलब क्या होता है, जमी का मतलब जमीन होता है। ये सब क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए आप लोगों को। तो ये चैप्टर ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तू जिंदा है। तो कहाँ से लिया गया? तू जिंदा है। तो ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 15 नंबर सवाल में बोला है कि तू जिंदा है कविता में डैश डैश के सर कुचल कर चलेंगे एक साथ हम। यहाँ पे खाली जगह पे क्या होना चाहिए? आप लोग बढ़िए। कठिनाइयों के सर कुचल कर हम साथ चलने की बात करते हैं, या मुसीबतों के, या बाधाओं के, या समस्याओं के। तो तू जिंदा है कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलने की बात करते हैं? हमको लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपना आंसर क्या लिखे हैं वो मैच कर लेंगे। हम आपका 16 नंबर पे ले चलते हैं आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, सही है बिल्कुल। 16 नंबर सवाल में बोला है कि तू जिंदा है कविता में बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के डैश डैश। यहाँ पे खाली जगह पे क्या होना चाहिए? ये ना दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे क्या? इनकलाब ये। इनकलाब का मतलब क्या होता है? इनकलाब का मतलब आप लोग को पता है जी। तो यहाँ पर जो है इनकलाब, इनकलाब वर्ड आया है तो इसका क्या माने हुआ? क्रांति हुआ। जब कोई समाज में बुराई या शोषण होने लगता है तो उनके लिए क्या होता है? शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण जो होता है वो क्रांति लाया जाता है, इनकलाब लाया जाता है, इसी को इनकलाब बोलते हैं। इसका क्या होगा? यहाँ पर जो जगह खाली है इसका आंसर हो जाएगा घाव, दाग, जख्म, निशान। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? देखिए सब चीज़ एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। घाव, जख्म, दाग, निशान, ये सब क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन इसमें आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए? आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे डिटेल में, और जो कविता का लाइन है ये पूरा पूरा लाइन उठाकर ही दे दिया गया है। तो हमारे हिसाब से आंसर नंबर बी हो जाना चाहिए। आप लोग चेक कीजिएगा आपका आंसर क्या है। 17 नंबर सवाल में हम देखेंगे क्या है। 17 नंबर सवाल 17 में बोला है तू जिंदा है कविता में नई सुबह के संग सदा, तुझे मिली नई डैश डैश। यहाँ पे फिर जगह खाली कर दिया है। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या होना चाहिए? राह होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, आशा होना चाहिए, या किरण होना चाहिए? किसकी नई सुबह सदा तुझे क्या मिलती है? उम्र मिलती है। क्या मिलती है? उम्र मिलती है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 17 हो गया। 18वां सवाल में क्या बोला है? 18वां सवाल में ये बोला है 17 हो गया था ना 18। 18 नंबर में बोला कविता तू जिंदा है तो डैश डैश में डैश डैश के सर कुचल कर एक साथ चलने की बात कहा गया। ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। आप लोग बताएंगे कि तू जिंदा है कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलने की बात कहा गया? तो मुसीबतों के। किसके? मुसीबतों के। आप लोग बनाए होंगे जरूर। इसका आंसर हो गया मुसीबतों के। 19 नंबर सवाल है कवि शंकर शैलेंद्र ने डैश डैश के महल को गिराने की बात कहा है। किसके महल गिराने की बात कर रहे हैं? अन्याय के, जुल्म के, अत्याचार के, या शोषण के? किसके महल गिराने की बात कर रहे हैं कवि शंकर शैलेंद्र इस कविता में? तो हमारे हिसाब से जुल्म के गिरेंगे, जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन गढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। कवि शंकर शैलेंद्र ने इस चैप्टर में
महल को गिराने की बात कहा गया है। किसके महल? जुल्म के महल को गिराने की बात कर रहे हैं। देखते हैं आंसर नंबर क्या है इसका। 19 का बी है, सही है बिल्कुल। आप लोग मिला लेंगे। चलिए 20 नंबर और लास्ट ये सवाल है इस सेशन, इस सीरीज का, कि चमन का अर्थ क्या है। आप लोग देखिए, इसका आंसर बताइएगा और इसका आंसर अपने कॉपी में लिख करके ही, और जितने अब तक 20 में से कितना सही हुआ है आउट ऑफ वो हिसाब से अपना कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। आप सभी जितने भी स्टूडेंट, जितने भी चैम्पियंस हमारे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी लोग इसका स्कोर कार्ड डालेंगे और मैं आपका वेट करूंगा स्कोर कार्ड का, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी करूंगा किसने कितना नंबर को लाया। नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा कल, जो दूसरा चैप्टर है ईदगाह, उस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में। जितने भी पिछले साल है सब सारे क्वेश्चन को हम डाल चुके हैं और एक बेहतरीन सीरीज लाने वाला हूं, तो आप लोग उसका वेट करेंगे। और अपने साथियों के साथ ये जो सीरीज चालू है उसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइए कि चमन का अर्थ क्या होता है। आवास होता है, नदी होता है, मरुस्थल होता है या फुलवारी होता है। तो जब आप लोग शब्दार्थ पढ़िएगा ना सारे चैप्टर का, तो बउआ सारा आपको बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए हिंदी का। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, क्योंकि हर साल काफ़ी साल से देखा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव जिसमें से 50 OMR पे फिल करना है, तो आप लोग को आराम से 50 नंबर मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फुलबारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फुलबारी हो जाएगा। और आप लोग सारे जितने भी स्कोर किए, अगर किसी का 19/20 आया है तो वो भी कीजिएगा, अगर किसी का 9/20 आया है तो वो भी कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। इसी हिसाब से मैं सीरीज़ को अगला चैप्टर के तौर पे लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपने पढ़ाइयों को क्या करिएगा, बेहतर बनाइएगा। और इस सीरीज के ज़रिए से और भी मेहनत कीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट एकदम बम्पर आ सके। तब तक के लिए देखा क्लास, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।